लेकिन याद रखें कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, उनको पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी दावत दी है, लेकिन वो नहीं आए। इंडिया का हाथ था, क्योंकि हसीना जो वाजिद थी वो हाँ। इंडिया के साथ अटैच थी। शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली में शेख से मुजीबुर थी, रहमान की ठीक है। फैमिली से थी, वो अटैच थी। हाँ, जैसा ठीक कि है। अब जैसे ही ताल्लुकात ख़त्म हुए, वो इंडिया चली गई और हाँ। बांग्लादेश के हालात जो है ना वो ख़राब हो गए। अब वो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। बांग्लादेश न्यू गवर्नमेंट वुड मूव टू डू, पहले ये कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करना। वो चाइना चले गए और फिर अब वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। खैर, इसके ऊपर भी जारी बात है, बहस होगी, बात होगी, और फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ अच्छा करना। मेरा ये ख्याल था कि ये आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। बाकी ममालिक को साथ मिला के अपनी मर्जी का एक रीजनल ऑर्डर देना है। ये वो बिम्स्टेक है। डिस्कशन होगी, लेकिन ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जिसमें ये सारे के सारे ममालिक, जिसमें थाईलैंड और म्यांमार और बाकी तमाम सार के पुराने ममालिक, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया इटसेल्फ जो है वो इन्वॉल्व है। अब असल मकसद क्या है? असल मकसद यह है कि इंडिया अपना रीजनल ऑर्डर लेके आना चाहता है, लार्जली जिसको लोग इग्नोर करते हैं जिस बात को। इंडिया वांट्स टू ब्रिंग इट्स ओन रीजनल ऑर्डर। इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान एंड चाइना. Look, you remember this playbook of Narendra Modi is a playbook which the American had back in 80s, 90s, 70s, कि जब दुनिया जो है उसको कम्युनिज्म से बचाना था तो आप इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, इस तरह के रीजनल प्लेटफॉर्म्स बनाते थे, और इसको यूएन चार्टर के तहत एक कवर भी हासिल है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो अपने रीजनल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। अब जरा इसमें थोड़ा सा ये चीज को नोट करें आप। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि एक तो ये जो इंट्रा रीजनल ट्रेड के ऊपर फोकस है, टैरिफ्स एंड नॉन बैरियर्स के ऊपर फर्क है, और दूसरा एग्रीकल्चर, फिशरीज, फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, इसके ऊपर फर्क है। और आपको पता है कि बिम्स्टेक अपना एक वीजा भी लेके आना चाहती है, ये इनका प्लान है। आई थिंक श्रीलंका ने इसको ऑफर किया था कि हम एक वीजे के साथ सारे के सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि क्या इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह का ट्रस्ट लेवल नहीं है अभी तक ये चीजें जो है वो। बहरहाल इंडिया जो है, इट हैज कम अप विद मेनी प्रपोजल्स। एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है जिसमें रोल, रेड एंड मैरिटाइम एंड एयर लिंक एस्टैब्लिश करने की बात है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर तौहीद हुसैन जो हैं और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग में, ये जो 6th बिम्स्टेक समिट है, इसमें वो ऑलरेडी जो मैरिटाइम कोऑपरेशन है उसके ऊपर साइन कर चुके हुए हैं। सो अब इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया जो है वो कितना इंटरेस्टेड है कि आप पहले तो मैरिटाइम में आए ना। भूटान की तो चलो खैर है, लेकिन अगर आप देखें श्रीलंका, मालदीव, अगर आप सिर्फ इसी को वो जैसे कहते हैं ना करें, आप देखें भूटान को तो चलो लैंड लॉक्ड है, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, नेपाल अगेन लैंड लॉक्ड, इंडिया की सपोर्ट के साथ चीज़ें करेगा या बांग्लादेश की सपोर्ट से चीज़ें करेगा, एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड जिनको समंदर लगता है। सो ये एक मैरिटाइम कनेक्टिविटी की बात है। सो इंडिया अपना रीजनल अरेंजमेंट लेके आ रहा है, माइनस पाकिस्तान, माइनस चाइना। और बाकी चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी, मोहम्मद यूनुस, असल चीज़ें मोहम्मद यूनुस है, और नेपाल के पीएम जो केपी ओले, ये चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अब देखिए मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी रीजन खित्ते में ऑर्डर भी लेके आए, खित्ते को स्टैब्लिश भी करे, खित्ते में अपना राज भी कायम करे, और वो मोहम्मद यूनुस को इग्नोर करे, बनता नहीं था। लेकिन पहले ये फीलर्स छोड़े गए, सेंसेस छोड़े गए कि नहीं, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती,
क्योंकि जी वो इलेक्टेड बंदा नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। भाई म्यांमार के अंदर कौन से इलेक्टेड लोग हैं, यहाँ के इलेक्टेड हैं वहां पर। सो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक पैगाम देना चाहते हैं, और वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि ढाका जो है वो बांग्लादेश उस लाइन में आए। और आपको पता है कि बिम्स्टेक जो है इसकी जिन लोगों को नहीं पता उनका बताता चलो कि दिस इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन, particularly in technical and economic areas। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिम्स्टेक की मीटिंग है, इससे पहले बताता चलूं कि एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट डील भी जो है वो ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो साइन कर चुके हुए हैं कल, और अब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बहुत सारी बात है, इसको आगे की तरफ चीजें लेके जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की जो मुलाकात है वो मुतवक्के है। पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे। अब ये बातें चल पड़ी हैं कि नहीं, मोदी और यूनुस मिल रहे हैं। ये क्या हुआ? पहले कहा गया कि मुलाकात नहीं होगी, नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते, और अब कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, मिल रहे हैं, प्लानिंग है, सोच रहे हैं क्या? क्योंकि देखिए हसीना की कंस्टिट्यूंसी तो है ना बांग्लादेश में, ठीक, तो और वो 15 साल रही है, तो एकदम उसको रिवर्स करना माइट बी डिफिकल्ट। तो इसलिए शायद ये शुरू में इंडिया के साथ तल्लुकात बुरे ना होने दें डिप्लोमेटिकली, ताकि इंडिया डिस्टेबलाइज ना करे, और इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। और यहाँ तो उन्होंने जिस स्पीड के साथ इंडिया को फारग किया और पाकिस्तान ने जब भी पा ली, उन सब है कि ऑब्वियसली वी आर डिलाइटेड, और इंडिया इज वेरी एंग्री एंड अपसेट जी। तो एक तो ये, तो दूसरी चीज ये है कि अब वो कहाँ बातें जो है कहाँ से कहाँ चल जा रही हैं जी। बातें बड़ी स्पीड के साथ बढ़ती जा रही है। हाँ। और यहाँ तक कि अब मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उसकी बातें शुरू हो गई, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की बातें शुरू हो गई। हाँ, ये अभी ट्रेड डेलीगेशन की बातें शुरू हो गई, ट्रेड डेलीगेशन होके आया। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू एंड इट्स अ मेजर सेटबैक फॉर इंडिया, जिसके ऊपर इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इन बांग्लादेश। तो गुड लक। अब देखना ये है कि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से आगे कैसे पेशकदमी होती है। बट आई थिंक आपने देखा होता क्या है हमेशा, क्या वहाँ से क्या कोई सियासी डेलीगेशन आई है? पॉलिटिकल तो नहीं अभी तक, ट्रेड एंड मिलिट्री। तो ट्रेड जो है वो पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं, तो पॉलिटिकल, हाँ, अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली। हाँ, तो कौन सी कोई ट्रेड डेलीगेशन आई है? यहाँ से गए हैं वहाँ, यहाँ से गए? हाँ जी, वहाँ से तो नहीं आए। नहीं, वहाँ से कौन आया? मिलिट्री उनके सेकंड इन। तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी आता है बाहर से वो साड़ी गवर्नमेंट तो कहा नहीं पाता। नेपाल भी हुए, जो भी हो, बेलारूस हो गया, जो भी हो, सारे पहुंच जाते हैं जीएसक्यू, क्योंकि सबको पता है कि पावर कहाँ रिजाइड करती है। ठीक, तो और ये सबसे ज़्यादा अहम बात है कि जब मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप कहीं बन जाती है ना, तो जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप थोड़ी ख़राब भी होने जाए बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, तो वो जो मिलिट्री टू मिलिट्री अगर वो बरकरार रहे तो इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैट रिलेशनशिप दैन द पॉलिटिकल रिलेशनशिप।